स्वागत है आपका फिर से आज के इस क्लास में। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय जो होते हैं, प्रीपोजिशंस जितने भी इंग्लिश में हैं, इसमें एक एक शब्द के कई कई मीनिंग्स होते हैं और उनके अनेक अर्थों के कारण हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा मीनिंग कब प्रयोग हो रहा है। तो हम इस चीज़ को जानने के लिए हम अपने वीडियो के साथ बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे। आज हम बात करेंगे फार और फ्रॉम की। दो प्रीपोजिशंस आपके सामने हैं, फार और फ्रॉम। देख रहे होंगे कि आपके फार के इतने सारे अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि जो फार का प्रयोग है, जब हम फार का प्रयोग करते हैं तो उसके इतने अर्थों के साथ हम प्रयोग करते हैं। एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार की। देखते हैं फार का अर्थ उद्देश्य या के वास्ते। फार का अर्थ उद्देश्य या के वास्ते, किसी चीज के वास्ते। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। फार, यहां पर उद्देश्य प्रकट हो रहा है। यहां पर जब उद्देश्य हम प्रकट करेंगे तो किस चीज के लिए पढ़ता हूं? फॉर प्लेजर। फॉर प्लेजर यानी कि साफ स्पष्ट है कि मैं ये जो क्रिया करता हूं इसके लिए करता हूं, प्लेजर के लिए करता हूं, खुशी के लिए करता हूं। तो यहां पर इस फार से, इस प्रीपोजिशन से हमें उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है, खुशी के वास्ते मैं पढ़ता हूं। तो इस तरीके से हम फार का प्रयोग के वास्ते या उद्देश्य के लिए भी लगाते हैं। अब दूसरा है के कारण। के कारण, इसके अर्थ में भी हम फार का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही विल सफर। ही विल सफर, वह कष्ट उठाएगा या पीड़ित होगा। के कारण, किसके कारण? फॉर हिज बैड हैबिट्स। जैसे कि फॉर हिज बैड हैबिट्स, अपनी खराब आदतों के कारण वह सफर होगा, पीड़ित होगा। तो यहां पर फार का जो अर्थ आया है के कारण के अर्थ में, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। के कारण के अर्थ के लिए भी हम फार का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है के बावजूद। के बावजूद के अर्थ में भी हम फार का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे फॉर all his wealth, money आदि। wealth, अपनी धन दौलत के बावजूद। for all his wealth, अपनी धन दौलत के बावजूद he is unhappy। he is unhappy, वह अप्रसन्न है। तो इस तरीके से हम यहां पर देख रहे होंगे कि फार का अर्थ के बावजूद। के बावजूद के अर्थ में भी हम फार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम के लिहाज से। के लिहाज से, के लिहाज से, किसी चीज के लिहाज से हम इसके लिए भी फार का प्रयोग करते हैं। इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, इट इज क्वाइट वार्म फॉर जनवरी, फॉर फरवरी। फॉर जनवरी यानी कि जनवरी के लिहाज से क्वाइट वार्म, अधिक गर्म है। यानी कि जनवरी में क्या होता है? सर्दी पड़ती है। अब जनवरी में जब सर्दी पड़ती है तो हम जनवरी के हिसाब से देख रहे हैं, जनवरी के लिहाज से देख रहे हैं कि गर्म है। यानी कि जिस तरीके से जनवरी में सर्दी पड़नी चाहिए उतनी सर्दी नहीं है, बल्कि हल्का जनवरी के लिहाज से हमें गर्म महसूस हो रहा है, यानी कि उतनी सर्दी नहीं है। तो के लिहाज से, इस अर्थ में भी हम फार का प्रयोग करते हैं। अब अगला मीनिंग इसका है के पक्ष में। के पक्ष में, के पक्ष में, के अर्थ के लिए भी हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, I will vote for you। मैं आपके लिए वोट करूंगा। यानी कि
मैं आपके पक्ष में मतदान करूंगा, मैं आपके पक्ष में वोट डालूंगा। इस तरीके से हम फॉर का अर्थ के पक्ष में भी लगाते हैं। देखते हैं अगला, की अवधि तक या की अवधि में या की अवधि से, इस अर्थ में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम गोइंग अवे, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज। मैं कुछ अवधि से या कुछ अवधि तक जा रहा हूं, कुछ अवधि के लिए जा रहा हूं। तो इस तरीके से की अवधि तक, की अवधि से, की अवधि में के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, तो एक एक शब्द के कई कई मीनिंग्स होते हैं, उन सभी मीनिंग्स को हम सेंटेंस के अनुसार यूज करते हैं, और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम प्रीपोजिशन का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है हमें। अगर हम बराबर ये साथ में बने रहते हैं, लास्ट तक देखते हैं और एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको अच्छे से प्रीपोजिशंस के बारे में ज्ञात होता चलेगा। अगला, अगले के लिए है के लिए, के लिए अगला अर्थ है के लिए, जो कि मुख्य अर्थ यही माना जाता है के लिए, फॉर। तो के लिए हम देखते हैं तो क्या है, लेट्स स्टार्ट फॉर, जैसे लेट अस स्टार्ट फॉर होम। अब यहां पर क्या है, जब कोई दूरी की बात हो तब भी हम फॉर के लिए यानी कि दूरी के प्रयोग में, फॉर होम, फॉर होम डेस्टिनेशन, दूरी के लिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं के लिए के अर्थ में। लेट्स स्टार्ट, आओ स्टार्ट करें फॉर होम, घर के लिए, यानी कि आओ घर को चलें, आओ घर को चलें। तो इस तरीके से इसका अर्थ। और फिर है की ओर से, की ओर से, यानी कि फॉर का प्रयोग हम की ओर से के अर्थ में भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड फाइट फॉर द पुअर्स एंड द नीडी एटसेट्रा। तो क्या है, वी शुड फाइट, हमें संघर्ष करना चाहिए, फॉर द पुअर्स, गरीबों के लिए, अर्थात मुझे गरीबों की ओर से संघर्ष करना चाहिए। तो इस तरीके से की ओर से के अर्थ में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इस अगला लेते हैं, के बदले में, के बदले में। तो हम के बदले में के भी अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे he exchanged the book for other, दूसरे के बदले में, इन एक्सचेंज, के बदले में, मैंने किताब बदल ली दूसरे के बदले में, मैंने दूसरी किताब के बदले में ये किताब ली। तो फॉर का प्रयोग हम के बदले के अर्थ में भी लगाते हैं। तो इस तरीके से अब अगली बात करते हैं कीमत की, यानी कि फॉर का अर्थ कीमत में भी होता है। कीमत में भी जब होता है तब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे आई बॉट, मैंने खरीदी, आई बॉट दिस बुक, मैंने ये किताब खरीदी, कितने रुपए में, फॉर 50 रुपीज, फॉर 50 रुपीज। इस तरीके से फॉर 50 रुपीज, फॉर का प्रयोग यहाँ पर कीमत के लिए आता है, कीमत के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते रहते हैं। उसके बाद बात आती है उपयुक्त या अनुपयुक्त की। उपयुक्त या अनुपयुक्त के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ड्रिंकिंग इज गुड और बैड फॉर
हेल्थ। ड्रिंकिंग इज गुड और बैड फॉर हेल्थ, यानी कि अगर हम गुड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये उपयुक्त के लिए है, अगर हम बैड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अनुपयुक्त के लिए है। तो दोनों अर्थों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त या अनुपयुक्त के लिए जब कोई बात आती है तब भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं की दूरी तक। की दूरी तक, जब की दूरी तक की बात आती है तब भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, फॉर माइल्स इन माइल्स, मीलों तक, मीलों तक, मीलों तक की दूरी के लिए देयर इज नॉट ए हाउस टू बी सीन। कहने का मतलब मीलों तक, यानी कि दूरी के लिए, दूरी की बात कर रहे हैं। मीलों तक देयर इज नॉट ए हाउस टू बी सीन, कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ा, यानी कि यहां से लगभग 50 किलोमीटर तक गए लेकिन रास्ते में कोई घर दिखाई नहीं पड़ा। 50 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, कितना भी, मीलों तक गए लेकिन हमें कोई ऐसा मकान दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद बात करते हैं इसका अगला अर्थ जैसा। तो जैसा के रूप में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, दे चूज, उन्होंने चुना, हिम, उसे, उन्होंने उसे चुना, फॉर देयर लीडर, फॉर देयर लीडर, फॉर देयर लीडर, उन्होंने उसे अपने नेता के जैसा चुना, यानी कि उन्होंने अपना नेता चुना। तो यहां पर क्या है फॉर का प्रयोग, जैसा, अपने नेता के जैसा चुन लिया, अपने ही ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया और कह दिया ये हमारा नेता है, ये हमारे नेता के जैसा है, नेता जैसे कार्य करेगा। लेते, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि फॉर के इतने सारे उद्देश्य हैं, इतने सारे अर्थ हैं, और इन सभी अर्थों को हम जगह जगह पर प्रयोग करते रहते हैं। और इन सभी अर्थों की जानकारी न होने के कारण कभी कभी हम पूरे वाक्य का अर्थ दूसरा निकाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में हमें बनाए रखना है। और अब बात करते हैं हम फ्रॉम की। देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम की जब बात करते हैं तो हम इसके भी कई मीनिंग्स होते हैं, उनको भी लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले से। फ्रॉम का अर्थ लेते हैं से, यानी कि अलग होने में, अलग होने में, अलग होने में या बच निकलने में। इसका भी हम अर्थ यही लगाते हैं फ्रॉम का। अब देखते हैं फ्रॉम। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, द मैंगो fell from the tree। तो यहां पर क्या है कि ये जो मैंगो था ये ट्री से अलग हो गया, ट्री से अलग हो गया। जब ट्री से अलग हो रहा है तब भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, हिज अब्सेंस फ्रॉम द क्लास, उसकी कक्षा से अनुपस्थिति, हिज अब्सेंस फ्रॉम द क्लास was soon noticed, जल्दी ही नोटिस की जाएगी। तो ये क्या है, क्लास से बच निकलना। तो क्लास से बच निकलने में इस रूप में भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं। और फिर बात आती है दूसरा अर्थ, दूर। दूर के अर्थ में, दूर के अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस विलेज इज from the town। अब यहां पर क्या है, फ्रॉम द टाउन, टाउन से दूर। यहां पर दूरी की बात हो रही है कि जो गांव है वो टाउन से दूर है। तो दूरी प्रकट करने के लिए दूर के अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कारण की। इसके बाद बात करते हैं कारण, यानी कि कारण के अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ, एज रिजल्ट ऑफ, एज रिजल्ट ऑफ। देखते हैं ही डाइड, एग्जाम्पल ही डाइड, वह मर गया।
फ्रॉम से, फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से। अब यहां पर फ्रॉम क्या दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है, ये कारण दे रहा है, बिकॉज ऑफ। तो इस अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं कारण के लिए। उसके बाद अगला अर्थ लेते हैं देखते हुए, कंसीडरिंग, देखते हुए। अगले अर्थ के रूप में कंसीडरिंग, देखते हुए, देखकर, फ्रॉम हिज अपीयरेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रॉम हिज अपीयरेंस, फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही लुक्स ओल्ड। देखने से वो कैसा दिखाई पड़ता है, लुक्स ओल्ड, वह बूढ़ा दिखाई पड़ता है। देखने से वह बूढ़ा दिखाई पड़ता है, जबकि उम्र से वो बूढ़ा नहीं है। तो ये क्या है, कंसीडरिंग, देखते हुए। इसके लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते रहते हैं। और इसका अगला अर्थ लेते हैं आरंभ। इसका अगला अर्थ लेते हैं आरंभ। आरंभ के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं फ्रॉम का, जैसे चाहे स्थान की बात हो चाहे समय की बात हो, दोनों अर्थों में हम इसको प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम, ही इज कमिंग फ्रॉम आगरा। कमिंग फ्रॉम, यहां पर क्या, स्थान से आरंभ होना, स्थान से आरंभ होना हो तब भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, कमिंग फ्रॉम होम आदि। अब टाइम की बात करते हैं, जैसे वी हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, लाइक दैट। तो इस तरीके से समय के साथ भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं आरंभ करने के अर्थ में। इसके बाद के बाद, इसका अगला अर्थ लेते हैं फ्रॉम का के बाद। ध्यान रखें, केवल फ्रॉम मीन्स ही के बाद नहीं है, आफ्टर मीन्स भी के बाद होता है, लेकिन यहां पर जो के बाद है समय के बाद, आफ्टर का ही अर्थ निकलेगा। तो इस रूप में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द शॉप will be opened from 8 AM। अब from 8 AM, from 8 AM, AM का मतलब 8 बजे के बाद या 8 बजे से दुकान खुलेगी। दुकान 8 बजे से खुलेगी, मतलब 8 बजे के बाद ही खुलेगी, 8 बजे से पहले नहीं। तो यहाँ पर जो के बाद का अर्थ है, ये भी हम इसका अर्थ लगाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम के द्वारा की। देखते हैं के द्वारा, यानी कि फ्रॉम का अर्थ के द्वारा भी होता है। जैसे कि ब्रेड इज मेड, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, आटे से। ब्रेड आटे से बनती है, आटे के द्वारा बनती है। तो यहां पर फ्रॉम का क्या अर्थ है, के द्वारा। के द्वारा के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब अगला अर्थ लेते हैं के बदले में। के बदले में, यानी कि के बदले में जब ये अर्थ होता है तब भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही नीड्स अ रेस्ट, उसे आराम की जरूरत है। फ्रॉम वर्क, कार्य से, यानी कि कार्य के बदले उसे आराम की जरूरत है। उसे कार्य की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे कार्य के बदले में आराम की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो रहा है, तो उसके बदले में उसे आराम की जरूरत है। अब इसका अगला मीनिंग लेते हैं की तुलना में। की
तुलना में। तो इस अर्थ में भी हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज डिफरेंट, ही इज किसी के व्यवहार की तुलना में, किसी के चरित्र की तुलना में, दोनों रूपों में। जैसे ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तुलना में डिफरेंट है, भिन्न है। अब किसमें? इन कैरेक्टर, इन बिहेवियर, किसी चीज में इन कैरेक्टर या इन बिहेवियर, व्यवहार में या चरित्र में अपने भाई की तुलना में वो भिन्न है। तो इस रूप में की तुलना में भी अर्थ आता है। फिर सुरक्षा देना या रोकना, सुरक्षा देना या रोकना, इस अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं दोनों रूपों में। जैसे ही सी सेव्ड, एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेव्ड द चाइल्ड, द चाइल्ड, उसने बच्चे को बचाया। फ्रॉम फायर, उसने आग से बच्चे को बचाया, आग से सुरक्षा प्रदान की। यानी कि सुरक्षा देने के अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम उत्पत्ति की या किसी स्रोत की। जब कोई स्रोत हो या जब कोई चीज जहां से उत्पन्न होती है तो वहां के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं।